तो फुर्सत नहीं मिलती थी। अब रिटायर हो गया हूँ तो आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और ये तो आपको पता ही है कि 1990 से बिरादरी की सेवा में जिस रूप में भी मैं कर सका हूँ कर रहा हूँ। लोग मिले आपको यहाँ पर आए हुए? हमको आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर के मिले, बलिया के मिले, हमको बनारस के भी लोग मिले, हमको संत कबीरदास नगर के लोग मिले, अयोध्या के मिले, लखनऊ के भी लोग मिले, बरेली के मिले, ऐसे खास लोग। लगातार दारुल शिफा में मौजूद हूँ और कवर कर रहा हूँ, उस हर आदमी से बात कर रहा हूँ जो कौम की भलाई के लिए अपनी ओर से कोशिश करता है कि हमें ये काम करने हैं। क्या क्या काम करना है ये पता पड़ ही जाता है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। मेरे साथ में हैं पीवी खां सलमानी साहब, जो कि बहुत पुराने समाज सेवी हैं और मुझे बड़े वक्त के बाद में मिले। मुलाकात मेरी दारुल शिफा में हुई तो सोचा बात की जाए। अचानक गायब से हो गए दिल्ली में बाबू खान साहब के साथ, इस्लाम कमर साहब के साथ, सजाउद्दीन मुकरी के साथ। बड़े बड़े मैंने आपके आर्टिकल पढ़े, पर्चे पढ़े, बहुत कुछ हो रहा था, बड़ा बदलाव की बात हो रही थी। अचानक कैसे खामोश हो गए आप? नहीं, जो मेन आदमी थे वो तो इंतकाल फरमा गए। दुनिया और भी तो है। उसके बाद में खुद मेरा अपना कुछ मसरूफियत बढ़ गई। डिपार्टमेंट में सर्विस करता था तो वहाँ मतलब सिविल इंजीनियर का चीफ इंजीनियर था सिविल का, तो फुर्सत नहीं मिलती थी। अब रिटायर हो गया हूँ तो आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और ये तो आपको पता ही है कि 1990 से बिरादरी की सेवा में जिस रूप में भी मैं कर सका हूँ कर रहा हूँ। पीवी खान साहब को यानी कि मैं चेहरे से नहीं पहचान पाया, अचानक मेरे सामने थे और मैं लखनऊ आया हूँ तो देखा कि भाई माशाल्लाह दाढ़ी में हैं और अजीब यानी कि बातचीत दिखाने वाले सब पहचान रहे हैं इनको। मैं नहीं पहचान रहा था, मालूम हुआ कि पीवी साहब हैं। मैंने कहा भाई बिल्कुल बदलाव आ गया, आप में इतना बदलाव आ गया, लोग कैसे पहचानेंगे? अब मैं जब सर्विस में था लगभग 2 साल पहले मैंने दाढ़ी रख ली थी। अब 1 साल रिटायरमेंट को हो गया है, 3 साल दाढ़ी के साथ में हैं तो ज़्यादा तो लोग पहचान नहीं पाते हैं, मगर कई लोग जो है आवाज़ से पहचान लेते हैं। आवाज़ से पहचान लेते हैं जी। क्या लगता है आज का जो प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम से संबंधित विकार में बात करूं तो इसमें 2 गठजोड़ हो रहे हैं, एक यानी कि हिंदू नाई और एक मुस्लिम। धर्म का आधार बीच में आ जाता है, अड़ जाता है मामला कहीं ना कहीं आके, और एक पंथ को फ़ायदा हो जाता है, एक को नुकसान। तो क्या लगता है कि ऐसे प्रोग्रामों से फ़ायदा होगा दोनों समुदायों को? मैं समझता हूँ ये बेहतर रहेगा। इसमें पहले भी कोशिश करी गई थी, इसीलिए सलमानी सविता वेलफेयर एसोसिएशन लखनऊ में काफ़ी दिनों से कार्यरत है। उसमें हिंदू मुसलमान दोनों ही हैं और दोनों ही उसमें भाग लेते हैं। और दोनों ही मतलब सविता भी और सलमानी की भी काफ़ी उन्होंने मदद कर रहे हैं और उससे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो सब फिर भी सवाल ये आता है कि अनुच्छेद 343 में मुस्लिमों के लिए प्रतिबंध है, तो मुस्लिमों को तो फ़ायदा नहीं होता ना, मुस्लिम तो भीड़ बन कर रह जाते हैं। नहीं, तो मुस्लिम इसमें काफ़ी मुसलमान ये चाहते हैं और पसमानदा मुसलमान कोशिश इसमें है कि जो रिजर्वेशन वाला मामला उसमें वो धारा 300 मेरे ठीक से 341 वो हटाई जाए और ये आज़ादी के बाद मजहबी पाबंदी हटाई जाए। उसमें मजहबी पाबंदी हटा दें तो उसमें जो मुसलमान बैकवर्ड या दलित मुसलमान हैं उनका भला होना शुरू हो जाएगा। और ये बात राजनीतिक पार्टियों को पहुंचाता नहीं है, समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता को नहीं मालूम ये बात। अब वो ये बड़ा टेढ़ा सवाल है। बहरहाल हम में एकता अगर होगी तो मुसलमानों में ही एकता हो जाए, दलित मुसलमानों में। पर सलमानी तो अब ये दलित नहीं मानते अपने आप को, अति पिछड़ा नहीं मानते। सलमानी तो खां साहब हो गए हैं, बड़े बड़े नवाब बन रहे हैं। नहीं, इसमें चूँकि समाज में सलमानी और नाइयों की हजामों की वर्तमान में और पहले से भी सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं थी इस पेशों की। इस वजह से उन लोग जो लोग पढ़ गए तो वो सरकारी नौकरियों में आ गए या उन्होंने बिजनेस कर ली, तो बेइज्जती से बचने के लिए वो कोई खान लिखने लगा और कोई सैयद हो गए, कोई सिद्दीकी हो गए, मतलब इस तरह से वो हो गए, तो वो मजबूरी में हुए हैं। अगर हमारे बिरादरी का समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाए, ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तो वो लोग ऐसा लिखना बंद कर देंगे। बहरहाल कुछ लोग जैसे मेरे नाम पे भी खान लिखा हुआ है, तो ये हमने बिरादरी बदलने के लिहाज से या नहीं कराया कुछ भी। ये खान है या खां है? ये खां है मेरा जो लगा हुआ है। हाँ, तो पढ़े लिखे को कहते हैं। नहीं, वो बात ये थी कि टीचर ने नाम लिख दिया तो वो चला आया, रिकॉर्ड में आ गया, तो उसे बदलने में समस्या है। बाकी मैंने अपने बेटे के नाम से या परिवार में किसी के नाम से भी खान नहीं लगाया है।
नहीं तो ये भी बिरादरी बना दी गई है, खां और खां साहब, ये नवाब साहब। पठानों की बिरादरी मानी जाती है, कोई भी खा तो मतलब देश आज़ाद है, हर नहीं ये है कि तबला बजाते हैं पठान लोग और या मजदूरी करते थे। नहीं मतलब पठानों की कोई ऐसा कोई खास पहचान नहीं थी कि उनका ये पर्टिकुलर इनका ये पेशा कोई हो, उसमें कोई नहीं थे। ऐसी बात है, बिरादरी के नाम पाएंगे तो उसे जरूर बनेंगी। शुक्रिया बात करने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? निरंजन शर्मा। निरंजन शर्मा, आज जो प्रोग्राम हो रहा है ये दोनों समुदायों को मिलाने की बात हो रही है। पहले भी प्रोग्राम हुए हैं, कभी ऐसा तो देखने को मिलता नहीं कि भाई प्रोग्राम हुआ हो उसके बाद में समाज को कोई लाभ हुआ हो। यहाँ तो ढक के 3-5 पार्टी में फ़ायदा, नेताजी जिंदाबाद हो जाता है, समाज वहीं का वहीं ठगा का ठगा रह जाता है। तो जुड़ने का फ़ायदा क्या है समाज को? अब तक जो हमारे समाज के लोग बोलते हैं ना, अगुवाई करते थे, वो लोग खुद ही समाज को ठग रहे थे। हम लोगों को ईमानदार व्यक्ति मिला है, जो हम लोग के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, माननीय राम भवन ठाकुर। राजभर नहीं, माननीय राम भवन ठाकुर जी, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सलमानी साहब। अब हम लोगों को इनके ऊपर विश्वास करके, और दोनों समाज को जब तक लेके नहीं चलेंगे, हमको राजनीतिक भागीदारी चाहिए। ऐसा क्यों लगता है समाजवादी पार्टी ये देगी सब कुछ आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारा अभी ये सपोर्ट कर रहे हैं, अगर ये नहीं करते हैं तो देखा जाएगा। कहाँ लेकिन से आए हैं आप? आजमगढ़ से आए। आजमगढ़ से जी। कहाँ के लोग मिले आपको यहाँ पर आए हुए? हमको आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर के मिले, बलिया के मिले, हमको बनारस के भी लोग मिले, हमको संत कबीरदास नगर के लोग मिले, अयोध्या के मिले, लखनऊ के भी लोग मिले, बरेली के मिले। ऐसे खास लोगों की मीटिंग है, ये सब आम प्रोग्राम नहीं कह सकते। नहीं, अभी जो हमारे लोग पदाधिकारी लोग लेवल के लोग हैं, अभी पूर्ण नहीं है, वही लोग उपस्थित हैं यहाँ। कुल मिलाकर बात यही है, अभी बहुत कुछ यहाँ पर यानी कि तय हो रहा है, अंधा प्रोग्राम चल रहा है, मैं बाहर कवर कर रहा हूँ, मैं बैठूँ लगातार इनके बीच में, तो मैं भी सुनूँ, पर सुनने में जो आती हैं बातें वो थोड़ी सुन के आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मैं नूरुल हसन सलमानी साहब। हसन सलमानी साहब, मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था कि आप भी सलमानी, काफ़ी सारे सलमानी मैं देख रहा हूँ, कैसे गठजोड़ होकर फ़ायदा हो जाएगा आपके समाज को? सर मेरे समाज से तो पहले तो मैं पहली मीटिंग ज्वाइन की अपने इसमें, अब दोनों समाज जब एक जोड़ के आए तो इसका काम सही होएगा। लगता है आपको सही हो जाएगा जुड़ गए? जी बिल्कुल, भेदभाव ख़त्म होगा, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव ख़त्म होगा। ये सब वजह से सब लोग एक मंच पे आने का हुआ है, एकत्र हुआ है हम सब। चलिए, ये इनका मत है कि हिंदू मुस्लिम का भेदभाव खत्म हो जाएगा। बहरहाल कुल मिला के बात यही है कि जिस तरह से ये प्रोग्राम अगर हो रहा है दारुल शिफा के अंदर, और इस प्रोग्राम की बात अगर अखिलेश यादव तक पहुंचती है और साथ ही साथ अखिलेश के और भी राजनीतिक पार्टियों को पहुंचती है, तो वो इस दर्द को समझने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह मैं बता रहा हूं कि अनुच्छेद 340 में आने वाले और अनुच्छेद 343 पर धार्मिक पाबंदी लगने के कारण ये गठजोड़ कभी कामयाब नहीं हो पाया है, क्योंकि एक धड़ा महरूम रह जाता है, यानी कि बिल्कुल वंचित रह जाता है मुस्लिम सलमानी के, उनको कोई लाभ ही नहीं मिलता है। पर जहाँ जैसे ही सैन सविता समाज की बात आती है तो 340 में उनको लाभ मिल जाता है, इसलिए एमएलसी और विधायक होने की भी बात आ जाती है। पर यहाँ गठजोड़ की जब बात आती है, पब्लिक दिखाने की बात आती है, तो राजनीतिक पार्टियाँ भी बड़े जोड़ तोड़ लगाकर विश्लेषण करती हैं कि किसको क्या लाभ दिया जाए। सवाल यही है कि क्या हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर एक नारा लगा सकते हैं कि दलित एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।